हाय एवरीवन, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं ठीक होंगे। आज फिर हम आपके लिए नया टॉपिक लेके आए हैं कि नेटवर्क सेक्शन कैसे वर्क करता है, इसमें कौन कौन सी आईसी लगी होती है, किसका क्या फंक्शन होता है। आज जो भी बात होगी नेटवर्क सेक्शन की। चलो अब देखो इधर नेटवर्क जितने भी नए सेट है, ठीक है, नए वाले, तो नए वाले में जो नेटवर्क की समस्या आती है मार्केट में वो इतनी आती है। ठीक, कभी कभी सिम लगाने पर भी सिम की जगह पर इमरजेंसी लिखेगा। ठीक, इमरजेंसी लिखेगा, वो लिखेगा, ठीक, लिखेगा वहां पे इमरजेंसी। नो सर्विस, किसी किसी में नो सर्विस आएगी। नो सर्विस की पहचान क्या है कि जहां पे हमारा टावर होता है, ये जहां टावर आएगा उस टावर की जगह पे क्या होगा, कट ऐसे बना होगा। ठीक है, नो सर्विस की पहचान ये है। उसके बाद वीक सिग्नल। वीक सिग्नल का मतलब कभी फुल आ रहा है, कभी चला जा रहा है, कभी 2 पॉइंट है, कभी 3 पॉइंट, कभी 4 पॉइंट, फिर 1 पॉइंट आ जा रहा है, उसको बोलते हैं वीक। ठीक है, आना जाना। उसके बाद कोई कहता है कि हमारे मोबाइल में 2G 3G तो चल रहा है लेकिन 4G नहीं आ रहा। ठीक, या ये कहेगा कि 4G आ रहा है, 2G नहीं आ रहा। तो जब 2G नहीं पकड़ेगा तो 4G भी नहीं पकड़ेगा, क्योंकि मेन आईसी पहली वही है। हम लोग पहले से भी जानते हैं कि मोबाइल में 2 PFO लगी है, एक 2G 3G के लिए और एक 4G के लिए अलग। तो 4G आईसी की पहचान क्या है, लंबी होगी, और 2G 3G वाली चौकोर होती है। ठीक, तो कहने का मतलब है कि 4G 2G नॉट वर्किंग, नहीं काम कर रही है या कर रही है, आगे चली जा रही है, इसको भी हम लोग देखेंगे। उसके बाद फेक सिग्नल। फेक सिग्नल किसको बोलते हैं? जैसे कोई कहेगा, कस्टमर को यह कहता है कि केवल इसमें इंटरनेट चल रहा है, अब बात कर रहे बात नहीं हो रही। टावर है जबकि नेट चल रही है, बात नहीं हो रही, कॉल लग नहीं रही है। ठीक, या कोई कहेगा कॉल, केवल कॉल हो रही है लेकिन जब हम नेट चला तो नेट नहीं चल रही। कभी कभी ऐसा होगा कि दोनों नहीं होगा, टावर दिखेगा लेकिन दोनों काम नहीं होगा, ना तो इंटरनेट पकड़ेगा और ना आपकी कॉल होगी। ठीक, तो इन अगर मोबाइल में कोई कस्टमर आया, ठीक, अब बोल रहा है कि इसमें नेटवर्क नहीं आ रहा, उसके समय में ये आएगा नेटवर्क नहीं आ रहा। कभी कभी कस्टमर जब सिम नहीं पकड़ता है तब भी आपसे कहेगा नेटवर्क नहीं आ रहा, क्योंकि उसको नहीं मालूम कि नेटवर्क किसकी वजह से नहीं आ रहा। यानी नेटवर्क सेक्शन में प्रॉब्लम है कि सिम सेक्शन में प्रॉब्लम है। सिम नहीं पकड़ेगी तब भी नेटवर्क नहीं आएगा, सिम पकड़ी है और नेटवर्क सेक्शन में फॉल्ट है तब भी नेटवर्क नहीं आएगा। ठीक है ना? इसलिए तो अगर इमरजेंसी कॉल ओनली इसका अगर फॉल्ट आता है तो सबसे पहले हम लोग मोबाइल में सीसी बोर्ड चेक करते हैं कि सीसी बोर्ड हमारा जो ऐसा ना हो कहीं कि गया हो बनवाने चार्जिंग के लिए और लिया के लोकल वाला नीचे लगा दिया हो। ठीक, लोकल जब भी आप लगाएंगे तो जब भी लोकल लगेगी तो नीचे से रिलेटेड जितनी चीजें हैं उसमें समस्या आ सकती है। तो नीचे सब बोर्ड में क्या क्या लगा होता है, माइक, नेटवर्क, चार्जिंग, ठीक, वाइब्रेटर, रिंगर, ये सारी चीज क्या है नीचे वाले पीसीबी में। इसलिए उस बदलने के बाद अगर कस्टमर कहा कि ये प्रॉब्लम शुरू हो गई तो आप पहले सीसी बोर्ड चेक करके यहाँ ओरिजिनल वाला लगाएंगे। अगर वहां से होगा तो सही होगा। नेट ओरिजिनल वाला क्या है, थोड़ा महंगा मिलता है, 150 60 70 तक का मिल सकता है। लोकल आपका 80 90 70 का मार्केट में मिल जाता है। ठीक, तो जब भी लगाएंगे ओरिजिनल लगाएंगे। उसको चेक करने के बाद अगर वो चीज सही है फिर भी समस्या बनी है तो क्या करना है, चेक नेटवर्क केबल फ्रॉम सीसी टू मदरबोर्ड। वो जो पतला वाला वायर जो जाता है ऊपर से नीचे, ये ठीक है, ये भी अगर पंचर हो जाएगा, डिसमिस हो जाएगा, तब भी नेटवर्क नहीं आएगा। इस तार को भी हम चेक करेंगे। इस तार में क्या है, 2 पॉइंट होती है, एक बीच में होती है, तो हमें मतलब है इस बीच वाले से। ठीक है, इसमें
पीसीबी पे 4 ऐसे जो है पॉइंट होते हैं, बने होते हैं, ठीक। 3 ग्राउंड होते हैं, एक काम की होती है, ठीक है। तो जो काम की होगी, अगर आपको लगे कि जो जैक हम लगा रहे हैं जहाँ पे, अगर केबल खराब है तो केबल लिया के लगा देंगे, 20-25 रुपए की मिलेगी। अगर यही खराब हो गया हो, जहां लग रहा है पीसीबी में जैक ही खराब हो गया हो, तो पूरी जैक आपको जो है निकालनी पड़ेगी, ठीक है। इसको रिमूव करना पड़ेगा, और दोनों जगह का रिमूव करना पड़ेगा, नीचे का भी और ऊपर वाले का भी। तो निकालने के बाद जो पॉइंट बनेगा इसे, ठीक है, बनेगा ना, 3 तो ग्राउंड होगा, तो ग्राउंड होगा तो आप चेक कर लेंगे कौन ग्राउंड है, तीनों। जिसपे नहीं बजेगी वहां से तार उठाएंगे, ठीक है। अब मेन बोर्ड ऊपर वाले में जहां से निकाले हैं, उसका जो प्लस होगा वहां पे ले जाकर उसको जंपर कर देंगे, ठीक, जंपर कर देंगे। हाँ, ये तार लगाने की जरूरत नहीं रहेगी, ठीक। यानी नीचे वाले पीसीबी में तार जोड़ के ऊपर वाले पीसीबी में ले जाके हम तार को जंपर कर देंगे। उसके बाद लिखा है थर्ड, अगर वो भी चीज सही हो तो हमें क्या करना है कि जो चेक बेस बैंड एंड IMEI नंबर इन फोन सेटिंग, अगर वो भी सही है तो फिर हम लोग मोबाइल की सेटिंग में जाएंगे, ठीक। मोबाइल की सेटिंग में जाने के बाद हम मोबाइल का बेस बैंड वर्जन चेक करेंगे, ठीक। तो बेस बैंड वर्जन चेक करेंगे और IMEI नंबर चेक करेंगे, क्योंकि अगर IMEI नंबर करेक्ट हो जाएगी तो आपकी सिम ही नहीं काम करेगी। जब सिम नहीं काम करेगी तब भी आपका इमरजेंसी ऐसे लिख सकता है या इनवैलिड लिख सकता है। तो पुराने सेटों में, कीपैड के सेटों में अगर IMEI नंबर करेक्ट हो जाती थी तो उसमें लिखता था इनवैलिड, ठीक। लेकिन जितने भी स्मार्ट इस समय के हैं उसमें आपका इमरजेंसी कॉल ओनली का भी आपकी समस्या आ सकती है, इसके IMEI करप्ट हो जाएगी। तो ये दोनों चीज कैसे बनेगी, सॉफ्टवेयर से। सॉफ्टवेयर समझा के चेक करेंगे। अब बात आती है कि बेसबैंड चेक करेंगे कैसे, ये आएगी ना। तो बेसबैंड चेक करने के लिए आपको जाना पड़ेगा सेटिंग में, पता है, ऐप नहीं है, मोबाइल की सेटिंग में होता है। हाँ, तो मोबाइल की सेटिंग में जाने के बाद किसमें, तो चेक कैसे करेंगे, मोबाइल की सेटिंग में जाने के बाद अबाउट फोन में जाएंगे, अबाउट फोन जहाँ डिवाइस वो होता है, ठीक है। अबाउट फोन में जाने के बाद उसमें बेस बैंड का कोई नंबर दिखेगा, बेस बैंड दिखेगा, बेस बैंड में नंबर लिखेगा। अगर वो नंबर वहां पे चल रहा है, नंबर शो कर रहा है, तब तो समझेंगे कि बेस बैंड है, ठीक है। अगर बेस बैंड खराब होगा तो बेस बैंड की जगह पर लिखेगा अनकनोन, अनकनोन अगर लिख देगा तो आपको समझ जाना है कि मोबाइल का बेस बैंड खराब है, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम बनी है। इसको हम लोग सॉफ्टवेयर से सही करेंगे, ठीक। सॉफ्टवेयर से नहीं होता है तो ये प्रॉब्लम हार्डवेयर से भी होती है, क्योंकि मोबाइल के अंदर 5G की जो IC लगी है अलग, वो SDR होती है, ठीक है। सबसे बड़ी IC होती है, लगेगी कि CPU है, वो अलग होती है, ठीक है। पावर IC के पास मिलेगी, वो हमारी SDR होती है, उसी के अंदर हमारा बेस बैंड होता है। हम लोग उसी को बेस बैंड IC भी कभी कभी बोलते हैं, बेस बैंड IC, ठीक। 5G वाले को, हाँ, NFC नहीं, NFC सिम के लिए होती है, अलग होती है। तो ऐसे हम चेक कर लेंगे। इन दोनों को चेक करने के बाद भी अगर सही नहीं, ये भी सही है अगर, फिर भी समस्या बनी है, तो आगे जब आएंगे सर्च नेटवर्क मैनुअली, हम लोग मैनुअली सर्चिंग कराते हैं ना नेटवर्क की, पहले तो यही काम करते हैं। मोबाइल खोलने से पहले, मोबाइल खोलने से पहले हम लोग सेटिंग में जाते हैं, नेटवर्क सेक्शन में जाते हैं, नेटवर्क सेक्शन में जाने के बाद कनेक्शन आता है, कनेक्शन में मैनुअल सर्चिंग आती है, ठीक। तो मैनुअल सर्चिंग में दो दिखाता है, एक ऑटोमेटिकली, एक नीचे मैनुअल, मैनुअल को ला के सर्चिंग करेंगे। सर्चिंग करने पर अगर वहां से नेटवर्क सिलेक्ट हो जाता है, सिलेक्ट हो जाता है तो वहां से हम सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि जब मैनुअल सर्चिंग कराएंगे तो मैनुअल सर्चिंग कराएंगे जितने भी सिम चालू हैं इस समय, जितने भी एक्टिवेट हैं, सबका नाम लिस्ट शो करेगा वहां पर मोबाइल में, ठीक। जो सिम लगी है उस सिम पे लाके हम ओके कर देंगे, तो वहां से भी कभी कभी आ जाती है, ठीक।
तो ये चीज चेक कर लेंगे, उसके बाद भी सही नहीं हुआ तब आएंगे हम चेक 2GPA प्लस एंटीना स्विच वोल्टेज लाइन एंड वैल्यू आनी चाहिए कितनी, VPH। ठीक, यानी आपको पहले भी बताया गया है कि मोबाइल में जो प्राइमरी लाइन होती है तो प्राइमरी लाइन में ही हमारा नेटवर्क सेक्शन भी लगा होता है। यानी आपको पहले से ये बताया गया है कि मोबाइल में लगे हुए 2G 3G PFO को काम करने के लिए हमें VPH की सप्लाई दी जाती है। ठीक, पहले हम लोग जान चुके हैं। तो यहाँ पर भी वही चीज बोल रहा है कि आप चेक करिए 2G का PA सबसे पहले। ये प्रॉब्लम सबसे पहले जो आती है वो 2G 3G PFO से आएगी। ठीक, तो हमें एक एक IC का रिक्वायरमेंट पूरा करना पड़ेगा। अगर हम जाएंगे 2G PFO पे, अभी हम दिखलाएंगे वहां पर 2G PFO में जाएंगे तो 2G PFO में तो बहुत सारी पिनें होंगी, 2-4 पिन तो होगी नहीं। किस पिन पे वोल्टेज VPH आ रहा है, और ये VREG एक सप्लाई है VREG, ये सप्लाई भी आनी बहुत जरूरी है। यानी यह ऐसी तभी काम करेगी जब VPH भी मिले और ये भी मिले, दोनों वोल्टेज चाहिए काम करने के लिए, तब जाके अपना ये सिग्नल बनाएगी। तो जो सिग्नल बनाएगी उस सिग्नल को हम लोग चेक करते हैं कि आगे पास हो रहा कि नहीं। ठीक, तो हमें सबसे पहले ये PFO चेक करना पड़ेगा, और इसके बाद अगर इसके ये भी हमारा सही है, यहाँ तक भी सही है, फिर भी नहीं आता है, फिर आगे जाएंगे तो क्या चेक करेंगे, चेक RFFE CLK एंड RFFE डाटा लाइन। ये क्या है, I2C की लाइन है। ठीक है, I2C इंटर इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी CPU में जाएगी। ये डायरेक्ट यहां से निकलेगी। RFE सिग्नल कहां से निकली है पता करना पड़ेगा, वो आपको CPU से जाएगी। तो CPU से जिस IC में जाएगी, कहाँ जाएगी, हमारे PFO में जाएगी, और नहीं तो फिर सीधे पावर में जाती है। ये 2 ICU में जाएगी, उसके लाइन का ट्रैक हमें चेक करना होता है। इतनी चीजें आपको चेक करनी पड़ेगी। ठीक, अगर यहाँ तक भी चेक कर लिए हैं, ये भी सही है, तो इसके बाद हम लोग ऑल वोल्टेज आर ओके। अगर आपको लगता है कि सभी वोल्टेज ओके है, 2G 3G PFO के पास का सारा वोल्टेज ओके है, ठीक, तो हमें लिखा है इफ 2G सिग्नल इज वर्किंग 4G सिग्नल नॉट रिसीविंग देन चेंज 4G। मतलब बोल रहा है कि अगर यहाँ से खराबी है तो आप बनाएंगे। अगर 2G सिग्नल है, 2G है, 4G नहीं है, अब बाकी आपका सारा ये वोल्टेज सही बता रहा है, अब 4G सिग्नल फिर भी नहीं आ रहा, यानी सेटिंग्स जाके LTE पर जब हम सेलेक्ट कर रहे हैं तो वहां से भी नहीं आ रहा। LTE होता है ना मोबाइल में, LTE वोल्टेज, जियो में तो LTE वोल्टेज लिखता है, बाकी सब में नहीं लिखता, लिखता है सीधे 4G लिखता है। तो 4G वहां से हम सेटिंग से जाके जब चेक करेंगे तो चेक करने पे वहां पे वो चीज सिलेक्ट नहीं होगी। ठीक, सिलेक्ट नहीं होगी, तो जब सिलेक्ट नहीं होगी तो 2G 3G चलेगा, 4G नहीं चलेगा। तो इसमें सिंपल क्या करना है कि 4G वाली PFO को आपको बदल देना है। ठीक, तो हम क्या बताएं, पहचान क्या है PFO IC की, PFO IC की पहचान यही है कि उस IC के ऊपर VC या CV, ठीक है, अक्षर लिखा होगा नाम, और उसके बाद कुछ नंबर लिखी होगी। ठीक, दोनों पे 2G 3G हो चाहे 4G हो, दोनों पे वही CV लिखी होगी। ठीक, और कुछ नंबर होगी, 2G 3G चौकोर होगी, 4G वाली लंबे में होगी। ठीक, इतने जो है हम लोग पहले चेक कर लेंगे। ठीक है।